Please subscribe to my channel and press the wall icon. हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए पाकिस्तान बॉर्डर ज्यादा समस्याजनक है या नेपाल बॉर्डर? पाकिस्तान बॉर्डर पे तारबंदी है, आर्मी बंदूक लगा के बैठी है, वहाँ एक कुत्ता भी अंदर घुसता है तो गोलियां चल जाती है। नेपाल बॉर्डर का अधिकांश क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पास 570 किलोमीटर, उस 570 किलोमीटर से 84 किलोमीटर हमारे पास महाराजगंज के पास। इसकी सुरक्षा के लिए कई लेयर बनाए गए, देश की सुरक्षा से संबंधित बैठक है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि यहाँ से ये मैसेज क्लियरली आप लेके जाएं। आपके पूर्वज यहाँ 100 साल से यहाँ की सुरक्षा करते रहे, अपनी जिम्मेदारी करके आप भूले मत, उसको लेकर बहुत ज्यादा सजग रहे। इसके लिए बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला लेयर बनाती है हमारी केंद्रीय एजेंसी, जिसमें हमारी एसएसपी है जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। इसके अलावा हमारी इंटेलिजेंस विभिन्न एजेंसियां हैं, जिनका नाम नहीं है, जिनके अधिकारी यहाँ भी बैठे हैं, आप भी उनसे शायद मुखातिब होंगे और वो आपको बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। उसके बाद उसके पीछे आपकी स्टेट की एजेंसी और उसके बाद आपकी जनपद की एजेंसी। स्टेट की एजेंसी, स्टेट इंटेलिजेंस यहाँ पे है, उसके पीछे हम होते हैं और हमारे साथ होते हैं आप। ये जो ऑपरेशन कवच चलाया जा रहा है, इनका ये बताना है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भारतीय सरकार तो दे ही रही है बॉर्डर, एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनना है हमको और आपको मिलकर। जो आप बॉर्डर के थाने हैं वो सिर्फ ये नहीं कर सकते कि हमारी जिम्मेदारी केवल जनपद के प्रति, उनकी जिम्मेदारी राज्य के प्रति भी है और देश के प्रति, और आपको जिम्मेदारी का बोध होने की जरूरत है। आप इस बात को हमेशा जान लीजिए, आदमी आपको वही खंजर मार सकता है जो देश को आपको दिखाई दे। सामने से आप बात करने वाला तो सामने से आएगा ही। अगर हम ही सबके बीच में कोई जयचंद्र या कोई विभीषण हो जाए तो कौन घुस जाएगा हमें लेकर। और इसीलिए आप सबकी आवश्यकता है, आपको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कवच बनने की आवश्यकता है। आप सभी जो है नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से अगर आप इस चीज को देखिएगा, एक तो होती है सिर्फ आर्थिक है। अगर आप सतर्क नहीं है, सजग नहीं है, अगर आपके अंदर देश की सुरक्षा के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी और सबकी जिम्मेदारी बनती है उसके प्रति सजग नहीं है, तो आपकी चौकन्नी आंखों से चीजें मिस हो सकती है। हमारे यहाँ आईजी सर और एडीजी सर के निर्देशन में ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रहा है। त्रिनेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की आवश्यकता है। हो सकता है कि एक मिनट के लिए हमारी आंख से आपकी आंख से कोई बच जाएगा, अगर कैमरा लगा रहेगा तो उसके अंदर डिफरेंस रहेगा। कल को अगर कोई घटना हो जाती है, हमें पता होगा कि फला गाड़ी से वो आदमी गया है। अगर आपके यहाँ कोई बाहर का आदमी आके कर रहा है आपके गाँव में, हमको हो सकता है जानकारी ना मिले, आपको तुरंत पता चलेगा फला के घर कोई आके रुका हुआ। तो इसलिए हम सभी को इस सुरक्षा के इस कवच से जुड़ने की आवश्यकता है। इसीलिए पूरी बैठक की जा रही है, इसीलिए कवायद की जा रही है। और आप सभी को बता दूं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की और शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से, मगर ये जो जो हमारे जनपद इसके जो स्पेशली 10 किलोमीटर का जो क्षेत्र है जिसको चिन्हित किया गया है, जिसमें हमारे 219 गाँव आते हैं, जहाँ से आप सभी को बतौर प्रतिनिधि यहाँ से आमंत्रित किया गया है। आप सभी को इस कवच से जुड़ने की आवश्यकता है। अगर आपको लग रहा है कि इससे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे, हमारे राज्य की सिक्योरिटी पे विभिन्न जगहों पर समस्या आ सकती है, उसके प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। और साथ ही जहाँ पे आपको लगता है कि तत्काल सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस को, स्टेट को, देश की विभिन्न एजेंसियों को बताने की आवश्यकता, आपको बताने की आवश्यकता। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, जिस तरह से बल पुलिस वो अपनी भूमिका निभा रही है, अपनी ड्यूटी का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी से कर रही है, उतनी ईमानदारी से आपका योगदान भी हमें बहुत जरूरत है। पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर काम कर रहा है, टीटीपी चाइना बॉर्डर पर काम कर रहा है, उसी तरह एसएसपी की जिम्मेदारी भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। आपको पता है कि भारत नेपाल और भूटान जाने के लिए, आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीएसएफ और आईटीबीपी काम कर रही है। जहाँ यहाँ पर हमारी सीमा खुली हुई है, ये पता नहीं है कि कौन इलीगल आदमी आएगा, आ रहा है, जा रहा है। ऑपरेशन कवच उसी का एक पार्ट है कि आप लोग को, हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप लोग को उसमें पूरी तरह हमको मदद करना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर लोकल
हैं और आपको पूरी तरह एरिया की जानकारी है, कौन हर एक गाँव के लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, कौन गाँव में क्या कर रहा है, कौन गलत काम में लगा हुआ है, आपको पूरी जानकारी है। तो हम लोग आपके लिए बैठे हुए हैं, आप हमें जानकारी दें, हम आपके साथ, और यहाँ पर जो हमारे लोकल पुलिस उनके साथ काम कर रहे हैं, तो आप हमें जानकारी देंगे तो हम और बहुत इफेक्ट से काम कर पाएंगे। मैं ये इस बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चलाते हुए ऐसे कोई व्यक्ति इस देश में नहीं है जिनको हम लोग डील नहीं कर सकते। पुलिस इतना सक्षम है और हम आपके साथ खड़े हैं। हम पूरी तरह से तन मन धन के साथ आपके साथ खड़े हैं। अगर राष्ट्र विरोधी ताकतों की वजह से आपको अगर कोई छोटा सा भी दिक्कतें हैं, पूरे हमारे सारे ताकत आपके खिलाफ हम लगाएंगे, सारे ताकत लगाएंगे आप। लेकिन आपका मंशा एकदम सच होना चाहिए। आपके हर चीज को उतना ही गंभीरता से सुनेंगे और 100%, मैं बता रहा हूँ कि 99 नहीं 100% आपके साथ है। इसलिए इसमें आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। एक आपका लोकल थाना है, बेहिचक आप जाइए, थानाध्यक्ष से बताइए कि साहब मुझे लग रहा है कि इस आदमी ऐसे गतिविधि है, आप अपने से दिखवा लीजिए, बस आप अपने चुपचाप अपने घर से। एक दूसरा, नजदीक में जो भी एसएसपी के अधिकारी आपको मिले, आपके कोई भी व्यक्ति हो एसएसपी के नजदीक में जो भी ऑफिस है, एसएसपी के कमांडेंट से लेकर नीचे कई अधिकारी रहते हैं, वो उनको भी आप बता सकते। आप ये 2 जगह बेहिचक आप बता सकते। उसके बाद तो पुलिस के सीओ भी यहाँ बैठते हैं, सीओ भी है, कप्तान साहब यही जनपद में है, एडिशनल साहब है, कलेक्टर साहब है, कोई भी है, तो थाना आपके लिए है। हम पूरे इस देश में आंतरिक सुरक्षा का मेन सेंटर पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन को हम इतना हल्के से नहीं ट्रीट करते हैं। और ये आपका थाना है और यहाँ थानेदार सब बैठे हुए, पूछिए इनसे अगर किसी को अगर कोई थानाध्यक्ष आपके साथ सहमत नहीं है, मदद नहीं किया, सीओ साहब को बताइए, एसपी साहब को बताइए, किसी को। लेकिन अपने दिल में ये बैठा दीजिए, क्योंकि आप लोग ऑपरेशन कवच में पुलिस और प्रशासन के साथ जुड़े हैं। एसपी के अधिकारियों को भी आप बता सकते हैं और थाने को भी बता सकते हैं। क्या देश राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में हमारे बगल में कोई आदमी संलिप्त है, आप अपने आप को अक्षम मानते हैं, वो बहुत सक्षम है, उसके पास संसाधन ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, लोग ज्यादा है, डरा सकता है, धमका सकता है, मार भी सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप उस राष्ट्र विरोधी गतिविधि को आपके जानकारी में होती हुई भी आप चुप रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा व्यक्ति इतने सम्मान के लिए तड़पता रहता है जिंदगी भर, और फिर इतना बड़ा राष्ट्र, और उस राष्ट्र का सम्मान का और उस राष्ट्र के 140 लोगों का अगर ये सामूहिक रूप से ये सम्मान की बात हो गई तो वो कितनी बड़ी चीज हो। एक चीज अगर राष्ट्र पे मान लीजिए ये बॉर्डर पे कोई भी छोटी सी भी आज आ गई कहीं, पूरे राष्ट्र पे छोड़ दो, तो कहते हैं कि भारत पे हमला हुआ। ये कोई नहीं कहेगा कि किसी एक व्यक्ति पे सोनौली बॉर्डर पे या कहीं गाँव में कोई छोटा सा हमला हुआ, कोई नहीं कहेगा, भारत पे हमला। लेकिन हमारे जांबाज एसएसपी के जवान वहाँ खड़ा है और उनके कंधों में कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, पूरे राष्ट्र को प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो उन जवानों की मानसिक स्थिति को आप लोग एक बार समझने की कोशिश करिए। ऑपरेशन कवच के अंतर्गत आज जो नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के जितने भी ग्राम हैं, वहाँ से जो हमारे सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक हुआ है आज, और पुलिस प्रशासन के अधिकारी और एसएसबी के सारे अधिकारी इसमें भाग लिए थे। आम जनता के साथ ये एक इंटरेक्शन हुआ है, वार्ता किया गया कि कैसे एक दूसरे के सहयोग करें, और तस्करी इत्यादि चीज़ों को लेकर जो इंटरकनेक्शन होता है उसमें जनता के सहयोग के लिए भी हम लोगों ने उनको आह्वान किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, सभी लोगों ने इसको सराहना किया है और आगे पूरे समर्थन देंगे और सूचनाओं का आदान प्रदान अच्छी तरह से करेंगे, इसका ये निर्णय हुआ। तस्करी के रोकथाम हेतु हम लोगों के पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगा हम लोग तत्काल कार्रवाई करके उसको रोकने में कामयाब होंगे। इसीलिए हम आम जनता से भी आह्वान किए कि वो लोग भी हमें सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहें।